कैंसिल हो रहा है, तो अब ऐसे कैंसिल होगा, तो ये होगा 1 माइनस 1/20 26। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 20 25/20 26 नंबर SN हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ रहा है x² माइनस 9x प्लस 11 होल स्क्वायर। ये इक्वेशन आ रही है x² 1 + 1/6। ये क्या आ रहा है 2139। तो आंसर हो गया 4। तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस सीरीज के जनवरी अटेम्प्ट 2025 को क्वेश्चंस लगाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है अल्फा नॉट एंड बीटा नॉट बाई डिस्टिंक्ट रूट ऑफ 2x² प्लस कॉस थीटा x -1 इक्वल टू 0। इसका रूट है एक अल्फा नॉट, इसका रूट है एक बीटा नॉट। ठीक है, तो हमें निकालना है m एंड m आर मिनिमम वैल्यूज ऑफ अल्फा नॉट पावर 4 प्लस बीटा नॉट पावर 4 और 16m प्लस m क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि अल्फा नॉट प्लस बीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा बाई 2, और हम लोग बोल सकते हैं क्या अल्फा नॉट बीटा नॉट इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को अल्फा नॉट पावर 4 प्लस बीटा नॉट पावर 4। तो उसके लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा नॉट स्क्वायर प्लस बीटा नॉट स्क्वायर। तो वो कैसे निकलेगा, हम लोग क्या करते हैं, अल्फा नॉट प्लस बीटा नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा नॉट स्क्वायर प्लस बीटा नॉट स्क्वायर -2 अल्फा नॉट बीटा नॉट। ठीक है, तो हमारा अल्फा नॉट प्लस बीटा नॉट क्या निकल जाएगा, इसको यहाँ पे प्लस कर दो। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे इसको ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आया, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और स्क्वायर है ना तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 -2 इंटू 1 -1/2, तो ये +1। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बीटा अल्फा 4 प्लस बीटा 4 निकालना है। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे कि हम लोग बोलेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका अल्फा 4 प्लस बीटा 4 -2 +2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, है ना। ये हो गया, तो हम लोग अल्फा 4 प्लस बीटा 4 कैसे निकाल सकते हैं, इसको माइनस करके। ठीक है, तो हमारा क्या ये निकल रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारा है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 + 1 -2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा बीटा क्या है, -1/2 इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 + 1 का होल स्क्वायर -1/2। ठीक है, तो मैक्सिमम ये कब होगा, ये वैल्यू है हमारी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा 1 होगा, है ना। और मिनिमम कब होगा, जब कॉस थीटा 0 होगा, है कि नहीं। कॉस थीटा 0 होगा तभी तो मिनिमम होगा, -1 पे मिनिमम नहीं होगा। -1 पे ये देखो क्या आ रहा है, 1 - 1/4 जो कि 3/4 आ रहा है ना। और 0 पे क्या होगा 1, सॉरी 1 + 1/4, ये 5/4 आ रहा है, -1 हो रहा है। तो ठीक है, 5/4 क्योंकि वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर की जब मिनिमम वैल्यू किस पे होती है, 0 पे होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, m। तो कैपिटल M क्या आ रहा है, 1/4 + 1 का स्क्वायर जो कि 5/4 का स्क्वायर -1/2, तो ये आ रहा है 17/16। और छोटा m क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 - 1/2 जो कि हो गया 1/2। तो हम लोग को क्या निकालना है आंसर में, 16 टाइम्स m + m निकालना है, जो कि हमारा क्या आ रहा है 25, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। 2 पे हमें दिया हुआ है, इफ द इक्वेशन a b - c x² प्लस b c - a x प्लस c a - b हैज इक्वल रूट्स वेयर a + c इज 15 और b इज इक्वल टू 36/5, देन a² प्लस c² इज इक्वल टू। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं a
बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो अब x यहाँ पे ना, तो अगर तुम लोग देखोगे कि अगर x इक्वल टू 1 डालोगे तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x इक्वल टू 1 रूट है और अदर रूट भी x इक्वल टू 1 ही हो गया, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि अगर इसका रूट अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा बीटा 1 1 ही है, ठीक है। और प्रोडक्ट सम ऑफ रूट कितना हो गया, सम ऑफ रूट हो गया माइनस बी ऑफ सी माइनस ए बाई ए बी माइनस सी विच इज इक्वल टू 2, है ना। ये हुआ माइनस बी सी प्लस ए बी इज इक्वल टू 2ab माइनस 2ac, और यहाँ पे ये क्या आ रहा है 2ac इज इक्वल टू a प्लस सी टाइम्स b, ठीक है। दूसरा हमारा इक्वेशन क्या आ रहा है, और हमें b की वैल्यू दी हुई है ना, b की वैल्यू हमें दी हुई है 36/5। तो हम लोग इसको पुट करते हैं यहाँ पे, और ये क्या आ रहा है 2ac, और a प्लस सी की वैल्यू भी हमें दी 15। तो 2ac इज इक्वल टू 15 इंटू 36/5 विच इज इक्वल टू 108। तो ac हमारा क्या आ गया, ac हमारा आ गया 54, और a प्लस सी हमें कितना दिया हुआ था, a प्लस सी हमें दिया हुआ था 15। वो हमें क्या निकालना, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम लोग वही पिछले क्वेश्चन में जो मेथड यूज़ किया वही करेंगे। हम लोग a प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। तो इससे हमारा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आ रहा है, a प्लस सी होल स्क्वायर 15 होल स्क्वायर 225 माइनस 108, जो कि आ रहा है हमारा 117। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया 117, ठीक है। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में हमें दिया हुआ प्रोडक्ट ऑफ ऑल रैशनल रूट्स ऑफ इक्वेशन ये इज इक्वल टू 3 इज इक्वल, ठीक है। तो ये इक्वेशन को हम लोग पहले तो एक्सपैंड कर लेते हैं, स्क्वायर माइनस यहाँ पे हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 3। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 को t बोल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 को हम लोग t बोल देते हैं। तो ये इक्वेशन क्या हुई, ये हुई टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 9 इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन हुई टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, इसके रूट्स आ रहे हैं एक तो 4 और -3। इसके इक्वेशन के रूट्स है 4 और -3। तो अब तुम बोलोगे क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 या इक्वल टू 4, और ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो हमें क्या निकालना है, हमें रैशनल रूट्स निकालना है। अब रैशनल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ताकि हमारा नंबर रैशनल आए। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac 81 माइनस 28 जो कि आ रहा है हमारा 53। तो इसके तो रूट्स इरेशनल होंगे। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 और क्या -3 के बराबर है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है 81 माइनस 14 इंटू 4, 14 इंटू 4 56, 81 माइनस 56, तो ये आ रहा है 25। तो इसके रूट्स रैशनल होंगे हमारे। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या है 7 और 2, इसके रूट्स है 7 और 2, और प्रोडक्ट ऑफ ऑल रैशनल रूट ऑफ इक्वेशन हो गया 7 इंटू 2 14, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 4, ठीक है। तो इसके लिए दो केस बनेगा कि एक तो x ग्रेटर देन 3/2 और एक x लेस देन 3/2, क्योंकि दोनों पे मॉड अलग अलग खुलेगा, ठीक है। तो हम लोग केस 1 देखते हैं। केस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। तो इसमें ये इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी ये प्लस से ही खुल रहा है ना, 2x माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स क्या है,
तो रूट्स है x इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 4 इज 28 32 प्लस माइनस अंडर रूट 32/2। और 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 2 मतलब 4√2। तो ये हो गया -1 प्लस -2√2। तो फिर -1 -2√2 तो 3/2 से छोटा है, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इससे क्या आया सिर्फ 2√2 -1, एक ही रूट इससे एक्सेप्टेबल आया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि केस 2 x लेस देन 3/2 से। तो इस पे हमारी इक्वेशन क्या बन रही है x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे हमारा x क्या आ रहा है, x आ रहा है 2 प्लस माइनस √8/2 जो कि हुआ 1 प्लस 2√2 1 माइनस 2√2। तो 1 प्लस 2√2 तो भाई 3/2 से बड़ा है, √1 प्लस √2। तो √2 की क्या वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू लगभग होती है जैसे 3/2 की वैल्यू हुई 1.5 और √2 की वैल्यू तो 1 से बड़ी होगी। तो फिर मतलब 1 प्लस √2 की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, तो 1.5 से ऑब्वियसली बड़ी होगी। तो इसलिए 1 माइनस √2 ही एक एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन आ रहा है। तो इसका है 1 माइनस √2 एज ओनली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। तो सम ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस √2 स्क्वायर। आंसर दिखता हूँ मैं यहाँ पे आंसर करके 1 माइनस √2 स्क्वायर प्लस 2√2 माइनस 1 स्क्वायर जो कि क्या आ रहा है 2 माइनस √2। तो ये ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 9/x माइनस 9/√x प्लस 2 2/x माइनस 7/√x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि हम लोग 1/x को अल्फा बोल देते हैं और अंडर रूट के डोमेन से हम बता सकते हैं कि x हमेशा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो हमारी ये इक्वेशन हुई 9α² माइनस 9α प्लस 2 इंटू 2α² माइनस 7α प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्या बन रहा है, ये हुआ 3α माइनस 2 और ये 3α माइनस 1 इंटू यहाँ अल्फ़ा माइनस 3 2α माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अल्फ़ा आ रहा है हमारा 1/3 1/2 2/3 और 3। तो हमारा x क्या आया, हमने अल्फ़ा को बोला था 1/√x को हमने अल्फ़ा बोला था। तो हमारा x क्या आया, x इक्वल टू 9 4 और इसका स्क्वायर 9 3/2 का स्क्वायर 9/4 और ये 1/3 तो ये 1/9। तो कितने सॉल्यूशन हुए, 4 सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। इसमें हमें दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल a बिलोंग टू रियल नंबर फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट इज द इंटरवल अल्फा बीटा। मतलब a कौन सा ऐसा a है जिसके लिए इसका रूट नहीं है, उसका इंटरवल है अल्फा बीटा। एंड x बिलोंग टू x सच दैट x कॉम्प्लेक्स भी है और x अल्फा से बीटा तक है और सिग्मा ऑफ x²। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कि इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं है। तो रियल रूट नहीं होने की कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो मैं बोलूँगा क्या a माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस b² माइनस 4ac। तो ये 4 इंटू 8 और ये 15 माइनस 3 है, 15 माइनस 3a इज लेस देन 0। और ये क्या आया a² प्लस 14a माइनस ऑफ 95 माइनस 95 इज लेस देन 0। तो इसके रूट्स क्या आ रहे हैं a प्लस 19 और ये a माइनस 5 लेस देन 0। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम बनाते हैं 9 माइनस 19 ये 5 ये प्लस माइनस प्लस। तो a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस 19 से 5। क्लोज इंटरवल में क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी और वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो
हम लोग बोलेंगे क्या कि अब x बिलोंग टू यहाँ पे -19 से 5, तो हमें अब सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है, x बिलोंग टू ये कैपिटल X। तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या निकला, x बिलोंग टू कैपिटल X इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू यहाँ पे 4 स्क्वायर ना, 1 से लेकर 4 अप टू 4 स्क्वायर, अच्छा यहाँ लिखी दो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे निकला ये 1 से लेकर 18 तक का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू 18 स्क्वायर। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, और यहाँ पे भी n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, तो ये क्या आ रहा है 2139। तो आंसर हो गया 4। तो हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस करते हैं। इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि a1 a2 a3 बी अ जीपी ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स। तो ये अगर a1 a2 a3 दिया हुआ है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं a कॉमा ए आर स्क्वायर, क्योंकि एक जीपी है। जीपी की मतलब क्या होती है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो सेम होता है, तो मैंने रेशियो आर बोल दिया, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है a1 a5 इज इक्वल टू 28, a1 a5 इज इक्वल टू 28। इसका मतलब ए स्क्वायर आर फोर इज इक्वल टू 28, और हमें दिया हुआ है a2 प्लस a4, मतलब ए आर प्लस ए आर क्यूब, तो ए आर प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 29, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, इससे निकला यहाँ पे ए आर 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 29। फिर अगर हमें ए आर, यहाँ पे अगर हमें इसको लिखे ए आर और ए आर क्यूब हमें पता है 28, और यहाँ पे ए आर प्लस ए आर क्यूब पता है हमें 29, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ए आर और ए आर क्यूब अगर हम लोग अल्फ़ा बीटा बोले तो हमें अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है 28 और अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 29, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ए आर और ए आर क्यूब किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 28 इज इक्वल टू 0, और इसके सॉल्यूशन क्या है 1 और 28। तो इसका मतलब हो सकता है कि ए आर हमारा 1 है और ए आर क्यूब हमारा 28 है, या फिर ए आर हमारा 28 है और ए आर हमारा ए आर क्यूब हमारा 1 है। पर ये ऑप्शन हम लोग को रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि जीपी हमारी इंक्रीजिंग है और पॉजिटिव टर्म्स की है, तो ये इक्वेशन ये वाला हम लोग रिजेक्ट करते हैं। हम लोग बोलेंगे ए आर हमारा 1 है और ए आर क्यूब हमारा 28 है। तो हमारा इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर क्या आया हमारा, आर स्क्वायर आया हमारा 28, मतलब आर है हमारा 1 बाई अंडर रूट 28, और ए है हमारा ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सॉरी, अगर हमारा आर स्क्वायर 28 है तो हमारा आर है अंडर रूट 28 और ए है 1 बाई अंडर रूट 28, और हमें क्या निकालना है a6। तो a6 क्या होता है a आर पावर 5, मतलब 1 बाई अंडर रूट 28 इंटू अंडर रूट 28 पावर 5, तो ये क्या होगा 724 के बराबर, 784 के बराबर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं और हमें दिया हुआ है सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से एन टी आर 2n माइनस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 3 2n प्लस 5 बाई 64, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आर इज इक्वल टू 1 से n 1 बाई टी आर। तो हमें टी आर निकालना पड़ेगा और हमें टी आर के लिए उसका सम दिया हुआ है। तो अगर हमें टी आर का सम दिया हुआ है, मान लो कोई टर्म है टी एन, ठीक है, हमें सम ऑफ T1 T2 अप टू Tn का हमें सम पता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उसको Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें Tn निकालना है तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, Sn माइनस 1 तक का टर्म उससे माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ से Sn माइनस 1 तक का टर्म माइनस कर देंगे Sn तक, तो हमारा ये टर्म क्या बचा, Tn बचा,
ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, और इससे हमारा टी एन क्या आ रहा है, ये एस एन हमें दिया हुआ है और एन माइनस वन के लिए हम लोग एन के जगह पे क्या पुट कर देंगे, एन माइनस वन। तो हमारा टी एन क्या आ जाएगा, और टी एन आएगा हमारा 1/8 2n माइनस वन 2n प्लस वन और ये 2n प्लस थ्री। अब हमें 1/tn का सिग्मा निकालना है, तो हम लोग को निकालना है सिग्मा ऑफ 8, पहले ही बाहर निकालो 8, ये हो गया 1/2n माइनस वन 2n प्लस वन और 2n प्लस थ्री। तो जब भी ऐसा तीन टर्म का हमें नीचे सिग्मा पूछा हो ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंस लेते हैं कि कोई भी दो टर्म का डिफरेंस। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इस केस में लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस लेते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे 2n प्लस थ्री माइनस ऑफ 2n माइनस वन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 4 और ऊपर 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और इससे हमारा जो सिग्मा है ना, वो दो टर्म्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि ये हो गया 2 टाइम्स 1/2n माइनस वन और ये 2n प्लस वन माइनस 1/2n प्लस थ्री और ये 2n प्लस वन 2n प्लस वन। ठीक है, अब हम लोग टर्म्स को पुट करते हैं। R1 से हमारा कितना तक जा रहा है, R1 से n तक जा रहा है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये 1 डालो यहाँ पे, तो 1/1 इंटू थ्री माइनस 1/3 इंटू फाइव प्लस 1/3 इंटू फाइव माइनस 1/5 इंटू सेवन। तो ये देखो पैटर्न पर चल गया, ये ऐसे ऐसे कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा और ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट टर्म तक। तो लास्ट टर्म में तो 1/n का टर्म रहेगा। ठीक है, n का कोई ना कोई तो टर्म रहेगा ही, तो वो उसमें हम नहीं जा रहे, तो n का टर्म रहेगा और n टेंड टू इन्फिनिटी है, तो ये तो 0 ही चल जाएगा। ठीक है, ऐसे कैंसिल होते होते, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 2/3। ठीक है, आंसर हो गया हमारा 2/3, ऑप्शन नंबर 2। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, सपोज द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज 2k। एपी, तो एपी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d टू 2k दिया हुआ है ना, लास्ट टर्म क्या होगा, ए प्लस 2k माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इफ द सम ऑफ ऑल द ऑड टर्म्स, मतलब फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और 2kth माइनस वन टर्म है ना, इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे हो रहा है ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 4d अप टू ए प्लस 2k माइनस 2d है ना, इज इक्वल टू 40। और अब हम लोग इसको निकालते, तो a कितनी बार आ रहा है, a हमारा k/2 मतलब k टाइम्स आ रहा है ना, तो ये हो गया ka प्लस यहाँ पे आ रहा है 2d प्लस 4d प्लस 6d अप टू 2k माइनस 2d है ना। तो ये हमारा एक जीपी बन रहा है ना, इसको d को कॉमन, 2d कॉमन ले लो, सॉरी जीपी एपी बन रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k माइनस 1 प्लस के ए। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 का n माइनस 1/2, तो ये हमारा बन रहा है के ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। ये हमारा इक्वेशन 1 बना। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स इज 55 एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म बाय 27। हम लोग पहले इस सेकेंड इक्वेशन का यूटिलाइज करते हैं। तो उससे हमारा आ रहा है ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d अप टू ए प्लस 2k माइनस 1d इज इक्वल टू 55। तो इससे आ रहा है हमारा के ए प्लस k/2 d प्लस 2kd
माइनस डी इज इक्वल टू 55 और ये आया के ए प्लस के स्क्वायर, सॉरी के ए प्लस के स्क्वायर डी इज इक्वल टू 55, इक्वेशन 2। और अब हमें लास्ट टर्म क्या दी हुई है, लास्ट इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, लास्ट टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म बाय 27। मतलब कि लास्ट टर्म ए प्लस 2k माइनस 1 डी माइनस ए इज इक्वल टू 27। तो इससे आ रहा हमारा 2k माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 27। तो हमारा डी आया 27/2k माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम k निकालते हैं डी को पुट करके। तो उससे हमारा डी कितना आ रहा है, डी आ रहा है 15/k। ठीक है, अब 27/k माइनस 1 जो कि इस इक्वेशन से आया, और d इज इक्वल टू 15/k जो कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने से आ रहा है। तो ये दोनों तो बराबर है, तो इससे हमारा k कितना आ रहा है, 27/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 15/k। तो k इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमें फाइनल में क्या निकालना है आंसर में, k इज इक्वल टू, तो k इज इक्वल टू 5, ऑप्शन नंबर 2। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। इसमें हमें बोला है कि फर्स्ट सम, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3, तो a इज इक्वल टू 3 और सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स। मतलब कि S4 इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स, 1/5 S8 माइनस S4, यही ना, S4 माइनस S8। ठीक है, देन द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इज इक्वल टू, तो इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि 6S4 इज इक्वल टू S8। तो हम लोग अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, 6 इंटू n/2 तो 4/2, और ये होता है 2 इंटू 3 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये 3d इज इक्वल टू यहाँ पे S8, तो S8 हो गया 8/2 n/2 2a प्लस 7d। तो इससे हमारा d कितना आ रहा है, d इज इक्वल टू -6। ठीक है, हम लोग S20 निकाल रहे हैं ना, तो S20 इज इक्वल टू 20/2 जो कि हो गया 10 इंटू 2a 6 प्लस n माइनस 1 तो हो गया 19 इंटू -6, और ये कितना आ रहा है -108 इंटू 10 1080, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में दिया हुआ है, इफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस px प्लस q आर 10th and 11th term of an arithmetic progression with common difference 3/2. If the first 11 terms of this arithmetic progression is 88, if the sum of first 11 term, then q minus 2p is equal to, तो हमें दिया हुआ है S11 is equal to n/2 minus 2a plus n minus 1d, तो 2a plus 10d is equal to 88, और इससे हमें मिला कि a plus 5d is equal to 8 with common difference 3/2। तो इससे हमारा a क्या आया, a आया हमारा 1/2। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस px प्लस q आर 10th टर्म एंड 11th टर्म ऑफ द AP। तो हम लोग 10th टर्म निकालते हैं, तो 10th टर्म क्या हो गया हमारा, a प्लस 9d विच इज इक्वल टू 14, और t11 क्या आ गया हमारा, a प्लस 10d विच इज इक्वल टू 31/2, सॉरी। तो हमारा सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स है p/3, तो p/3 इज इक्वल टू 14 प्लस 13 1/2 विच इज इक्वल टू 59/2, तो p आ रहा हमारा 777/2। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, q/3 विच इज इक्वल टू t10 इंटू t11,
जो कि है 7 × 31/2। तो हमारा Q आ रहा है 651। अब हमें निकालना है Q माइनस 2P। तो 651 माइनस 177, तो इसका आंसर हो गया हमारा 474। इसका आंसर है हमारा 474। Q माइनस 2P इज इक्वल टू 474। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। इसमें दिया हुआ है लेट एस एन इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 plus 1/20 up to n terms. If the sum of first 6 terms of an AP with the first term minus P and the common difference P is under root 2026 S of 2025, then the absolute difference between 20th and 50th term of the AP. तो Sn हम लोग को पता चल रहा है क्या कि है 1/n+1 का सिग्मा, है ना। देखो फर्स्ट टर्म क्या है 1 इंटू और सेकेंड टर्म क्या है 1/2 इंटू 2 + 1 3, 1/3 इंटू 3 + 1 4 12, 1/4 इंटू 4 + 1 5 20। तो ऐसा हमारी ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बोला था हम लोग ने, जब 2 या 3 टर्म्स होता है तो हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो हम लोग इसको ऊपर को लिख सकते हैं 1 को n+1 माइनस n, तो ये हो गया 1/n माइनस 1/n+1 सिग्मा। अब हमें 2025 निकालना है ना, तो S 2025 क्या निकलेगा, ये देखो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है 1/2 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 अप टू 1/2025 माइनस 1/2026, है ना। तो ये ऐसे कैंसिल हो रहा है, तो अब ऐसे कैंसिल होगा, तो ये होगा 1 माइनस 1/2026। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2025/2026, हमारा एस एन हो गया। ठीक है, अब 2026 इंटू एस ऑफ 2025 बी द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स हमारा क्या आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 2025 जो कि है 45। तो ये हो गया, इस टर्म का क्या वैल्यू आया 45। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, तो इसका हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं n/2 जो कि हो गया 3 2a माइनस 2p प्लस n-1 5 इंटू p इज इक्वल टू 45। तो हमारा p आ गया इससे 5। अब हमें निकालना है a20 माइनस a15 का एब्सोल्यूट डिफरेंस, मतलब कि मॉड, विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ a20 क्या होगा माइनस पी, सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है p, सॉरी माइनस p, तो ये हो गया -5 प्लस 19 इंटू 5 और ये हमारा फर्स्ट टर्म हुआ माइनस, ये हो गया -5 इंटू 50th टर्म हो गया 14 इंटू 5, तो ये आ रहा है 90 माइनस 65 का मॉड विच इज इक्वल टू 25, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द सम ऑफ द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2 and 3 बट आर नॉट डिविजिबल बाय 4 and 9। तो नंबर ऑफ 3 डिजिट्स पहले कितना है, तो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर है 999 माइनस 99 विच इज इक्वल टू 900। ठीक है, 100 से लेकर 999 तक। तो फिर नंबर ऑफ ये 2/3 से कितने डिविजिबल होंगे, तो 2 और 3 से डिविजिबल मतलब 6 से डिविजिबल, तो टोटल हो गए 900/6 विच इज इक्वल टू 150। अब 150 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। अब नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 and 9 मतलब कि 36 से डिविजिबल, तो ये हो जाएगा 900/36 विच इज इक्वल टू 25। अब नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 and 3 बट नॉट बाय 4 and 9, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 150 माइनस 25, क्योंकि ये 2 and 3 से है और ये 4 और 9 से है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 125, क्योंकि ये 2 और 3 से डिविजिबल होगा, वो ऑब्वियसली 4 और 9 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, पर वही हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 125। तो ये तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा 125। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सम ऑफ
अच्छा 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 1/7, 5 प्लस अल्फा प्लस 1/7 स्क्वायर, 5 प्लस 2 अल्फा प्लस 1/7 क्यूब, 5 प्लस 3 अल्फा अप टू इन्फिनिटी। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दिया हुआ हमें एस, तो ये हुआ हमें दिया हुआ एस इज इक्वल टू ए प्लस डी इंटू आर, आर क्या है हमारा 1/7 प्लस ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर। तो हमें एस क्या मिला, एस हमें मिला ए जी पी, एस हमारा जो सीक्वेंस है वो एक ए जी पी है। तो एस का क्या फॉर्मूला होता है, ए 1-r प्लस डी आर 1-r का होल स्क्वायर, जहाँ पे r लेस देन 1 होता है। तो यहाँ पे r लेस देन 1 है, 1/7 है, तो a हमारा क्या है 5, तो ये हो गया 5/1-1/7 प्लस d कितना है हमारा अल्फा, अल्फा इंटू 1/7 प्लस 1-1/7 का होल स्क्वायर, 1-1/7 का होल स्क्वायर। हमें s कितना दिया हुआ है 7, तो इससे हमारा ये निकल रहा है 7 इज इक्वल टू 5/6, 7 इंटू 5 प्लस अल्फा/7 और ये 6/7 का होल स्क्वायर जो कि हो गया 36/49। डायरेक्ट इसको 7 लिख देते हैं, और यहाँ पे 49/7 जो कि हो गया 7, तो 7 अल्फा/36। तो इससे हमारा अल्फा क्या निकल रहा है, अल्फा इक्वल टू 6, ऑप्शन नंबर 2 अल्फा इक्वल टू 6, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन S40 इज इक्वल टू 1030, मतलब n/2 20 प्लस 2 इंटू 2a प्लस n-1d 39d इज इक्वल टू 1030, और S12 मतलब n/2 6 प्लस 6 इंटू 2a प्लस 11d इज इक्वल टू 57। तो इससे हमें इक्वेशन मिल रहा है 28d। हम लोग 20 को इधर ले जाओ, 103/2 और 57/6, और माइनस करेंगे ये इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, तो इससे हमें मिला 28d इज इक्वल टू 103/2 माइनस 57/6। तो d कितना हुआ हमारा, d हुआ हमारा 3/2, और a कितना हुआ हमारा, a हुआ -7/2। तो S30 माइनस S10 इज इक्वल टू 30/2 मतलब 15, 2a -7 प्लस n-1d व 29d माइनस ऑफ यहाँ पे S10 मतलब 5 टाइम्स 2a प्लस 9d। तो इसका आगे 15 इंटू -7 इंटू 29d 3/2, 29 इंटू 3/2 और प्लस 29 इंटू 3/2 -5, 2a हो गया भाई -7 प्लस 9 इंटू 3/2, और ये हो रहा है 15 टाइम्स -14 प्लस 117 जो कि हो रहा है 515। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, 515, 515। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लेट टी आर बी आर एथ टर्म ऑफ एन ए पी फॉर सम एम, एम इक्वल टू टी एम इक्वल टू 1/25 और T25 इज इक्वल टू 1/20। तो 20 टू r इक्वल टू 1/25 सिग्मा टी आर इज इक्वल टू 13, देन 5m r गोज टू m से 2m टी आर इज, ठीक है। तो हमें Tm दिया हुआ है फॉर सम m 1/25 और T25 हमें दिया हुआ है 1/20। तो हमें पता है ना कि Tm इज इक्वल टू ए पी दिया हुआ है, क्योंकि a प्लस m-1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 1/25, और T25 इज इक्वल टू a प्लस 24d विच इज इक्वल टू 1/20। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल रहा है a इज इक्वल टू
1/500 और d इज इक्वल टू 1/500। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, r इज इक्वल टू एम, तो हमें निकालना है सिग्मा r इज इक्वल टू एम से लेकर 2m तक। ठीक है, टी आर मतलब हमें AP का सम निकालना है mth टर्म से लेकर 2m टर्म तक, और हमारा m वैल्यू कहाँ से निकल रहा है, m वैल्यू हमारे यहाँ से निकल रहा है, जो कि होगा 1/500 प्लस m-1 इंटू 500 इज इक्वल टू 1/25। तो 25, 500 डिवाइड बाई 25 20, तो m इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहाँ पे m और 2m की जगह हम लोग लिखते हैं r गोज टू 20 से 40, r इज इक्वल टू 20 से 40। तो ये हम लोग को कैसे निकलेगा, ये निकलेगा s ऑफ 40 माइनस s ऑफ 20 से। यही तो हुआ हमारा सम ऑफ 20th टर्म से लेकर 40th टर्म तक। तो फिर ये कैसे निकला, n/2, ये 20 और a 2a हमारा हो गया 1/250, 250 प्लस n-1 इंटू डी 39 इंटू 39/500 माइनस s20 हो गया हमारा 10, 1/250 प्लस 19/500, और इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है टोटल नंबर को 5m से, और m है हमारा 20 मतलब इंटू 100। तो ये टोटल टर्म क्या आ रहा है हमारा, ये टोटल टर्म आ रहा है 126, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में हमें दिया हुआ है a0 इज इक्वल टू 0 और a1 इज इक्वल टू 1/2, और हमें दिया हुआ है 2an+2 इज इक्वल टू 5an+1 माइनस 3an। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि 2 टाइम्स an+1 को इधर ले आते हैं और इससे बनाते 2an+2 माइनस an+1 इज इक्वल टू 3an+1 माइनस an। तो हम लोग इस टर्म को हम लोग लिखते हैं b ऑफ n+2। तो हम लोग बोलेंगे b ऑफ n+2 इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स b ऑफ n+1। अब हम लोग n इक्वल टू 0 डालते हैं, तो n इक्वल टू 0 आया, तो b2 इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स b1, और b1 क्या है, a1 माइनस a0 जो कि है 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, अब हमारा b3 क्या आया, b3 आया तो 3/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो हमारा an इससे क्या आ रहा है, ये पैटर्न देख के an आ रहा है हमारा -1 प्लस 3/2 पावर n, है ना, 3/2 इंटू, या 3/2 सॉरी 3/2 इंटू 3/2। तो हमारा an आ रहा है -1 प्लस 3/2 पावर n। अब हमें पूछा है सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेकर a के, तो सिग्मा -1 यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 से 100 प्लस 3/2 पावर k, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेकर 100। तो ये एक जीपी है और इसका तो हो जाएगा -100 ही, इसका सम होगा -100 प्लस एक जीपी है, तो ये हो गया 3/2 और r की पावर n -1 बाई r-1 3/2 -1। तो ये हुआ -100 प्लस 3 टाइम्स 3/2 -100, ये 1/2 प्लस 3, तो ये हो गया -100 प्लस 3 टाइम्स 3/2 पावर 100 -1, ये हो गया 3 टाइम्स a100 -100, ये हो गया 3 टाइम्स a100 -100, जो कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं। तो 19 में हमें दिया हुआ है लेट फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स n 4an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, और Sn इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 से लेकर n 1/ak। अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ 507
एस ऑफ 2025, तो हमें दिया हुआ है एस एन 4 an एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ 1/ak, तो ये हो गया 1/k² -5 + 5k + 6/4, ठीक है, इज इक्वल टू एन, यहाँ पे क्या जा रहा है, k इक्वल टू 1 से n जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 4 टाइम्स, इसका रूट निकालेंगे तो ये हो गया k + 2 इंटू k + 3 सिग्मा। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है ना कि जब भी ऐसा हो तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस निकाल के 3k + 3 - k/2 तो हो गया 1, और यहाँ पे हुआ 4 टाइम्स 1/k + 2 -1/k + 3, ठीक है। ये हुआ 4 इंटू 1/3, हम लोग को 1 से लेकर n निकालना है, तो 1/3 -1/4 प्लस 1/4, 4 यहाँ पे कॉमन, 1/4 -1/5, ऐसा करते करते यहाँ पे कैंसलेशन ऐसा हो रहा है, लास्ट टर्म बचेगा, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स n+2 -n+3, जो यहाँ पे हो गया 1/n+2 -1/n+3, है ना। तो इसका सम क्या निकला, s हमारा निकला, यहाँ पे लिखते हैं s इज इक्वल टू 4 1/3 -1/n+3, ठीक है। अब हमारा s 2025 क्या निकलेगा, s 2025 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1/3 -1/2028, तो s हम और इंटू 507 करना है हमें, 507 s ऑफ 2025, तो ये निकला 507 इंटू 4, 4 इंटू 507, 2028 -3/2028 इंटू 3, तो ये 507 यहाँ पे 4 टाइम्स, और ये इसका वैल्यू निकला 675, ये वैल्यू निकली 675, ऑप्शन नंबर 2 675। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। इसमें हमें दिया हुआ है इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन विद एन साइड आर्जिन एंड एपी विद कॉमन डिफरेंस 6 डिग्री। If the largest interior angle of polygon is 219 degree, then n is equal to, तो largest interior angle मतलब last term, तो 219 is equal to a plus n minus 1 6, ठीक है। ये हमारा हुआ इक्वेशन 1। अब हमें दिया हुआ है कि पॉलीगॉन का जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल का 3 डालो तो 180 डिग्री, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, स्क्वायर का 360 डिग्री, ठीक है। तो इससे हमें मिला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 6 इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, जो a की वैल्यू है, a इज इक्वल टू 219 माइनस n प्लस 6, 225 माइनस 6n, है ना। तो उसको हम लोग इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, तो a जो हमारा है 225 माइनस 6n, उसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो इससे हमारी इक्वेशन क्या बनी, 2n² माइनस 42n माइनस 360 इज इक्वल टू 0, मतलब कि n² माइनस 14n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इससे n की क्या वैल्यू आई, n की वैल्यू आई 20, n की वैल्यू आई -6, तो -6 तो साइड हो नहीं सकता, तो रिजेक्टेड, तो n इज इक्वल टू 20 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, n इक्वल टू 20, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, लेट एन एपी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर whose sum of the first 3 terms is 54, मतलब a0 प्लस a1 प्लस a2 हमें दिया हुआ 54, और द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स लाइज बिटवीन 1600 और 1800, देन द 11th टर्म इज, इसका मतलब कि दिया हुआ है S3, जो हमें S3 दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 3a प्लस 3d, ठीक है, a प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 2d हमें दिया हुआ है 54, इससे हमारा a प्लस d आया 18, ठीक है। अब S20, जो S20 है वो हुआ 10 टाइम्स 2a
प्लस 19d। अब हमें 2a प्लस 19d a प्लस डी, तो a प्लस डी 18 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या बोलते हैं 2a को निकाल देते हैं, 2a प्लस 2d हमारा 36 हो गया, तो बोलूँ हो गया 10 36 प्लस 17d। अब ये बोला है कि 1600 से लेकर 1800 तक है, तो मैं बोलूँगा क्या 160 से कम है 36 प्लस 17d 180 से, ठीक है। अब यहाँ पे आया 124 इज लेस देन 17d से लेकर 144, ठीक है। तो हमारा जो d है हमारा वो 7 टाइम्स 17 124/17 से लेस है यहाँ पे 144/17 से, ठीक है। अब हम लोग नंबर देखते हैं, तो 17 ये 7 टाइम्स, तो ये 7 पॉइंट कुछ कुछ है, और ये है हमारा 8 पॉइंट कुछ कुछ, ठीक है। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आएगा, अगर नेचुरल नंबर है तो डी आएगा 8, क्योंकि 7 से भी बड़ा है और 8 से भी बड़ा है, और तो हमारा डी कितना आ रहा है, तो डी आया हमारा 8, तो डी इज इक्वल टू 8, क्योंकि डी नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो डी 8 है, तो हमारा ए कितना आ रहा है 10, तो ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब हमें तो 11th टर्म निकालना है, तो 11th टर्म हो जाएगा ए प्लस 10d, ए प्लस 10d, तो हमारा हुआ 8 प्लस सॉरी 10 प्लस 10 इंटू 8, 8 इंटू 10 प्लस 8 10 विच इज इक्वल टू 90, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं, तो 15 में हमें दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी k इज इक्वल टू 1 से n k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 5 बाई k प्लस 3 फैक्टोरियल सम। तो सम वाले क्वेश्चंस में जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जैसे नीचे भी अगर डिनोमिनेटर में भी 2-3 टर्म दिए हो या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में टर्म्स दिए हो, तो हमेशा कोशिश करते हैं हम लोग कि उसको तोड़ दे, जैसे 2 पार्ट्स में उसको तोड़े, ताकि हम लोग कैंसिल आउट करने सके, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि के क्यूब ऊपर वाले टर्म को हम लोग को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले टर्म को सॉल्व करने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि 5 का कोई भी फैक्टर्स नहीं आ रहा है जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सके। क्यूबिक इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जो लास्ट टर्म है हम लोग उसका फैक्टर्स निकालते हैं, जैसे 6 है तो 1 2 3 ऐसा करके चेक करते हैं, तो उससे तो इससे आ नहीं रहा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको +1 और -1 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ के क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 6 -1, ऐसा लिख सकते हैं ना, बाई k प्लस 3 का फैक्टोरियल सिग्मा, ठीक है। तो अब तुम लोग इस टर्म को देखोगे ना, तो ये टर्म हो गया k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, ये हुआ k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 बाई k प्लस 3 फैक्टोरियल -1 बाई k प्लस 3 फैक्टोरियल, है ना। अब हम लोग बोलेंगे क्या कि k प्लस 3 k प्लस 2 k प्लस 1 है, तो ये तो 1 बाई k फैक्टोरियल हो गया, तो हमारा जो सिग्मा हुआ हो गया 1 बाई k फैक्टोरियल माइनस 1 बाई k प्लस 3 फैक्टोरियल, है ना। तो अब हमें बस सम निकालना है, तो सम कैसे निकलेगा, हमारा हुआ 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल, ऐसा करते करते प्लस 1 बाई n फैक्टोरियल माइनस ऑफ 1 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 6 फैक्टोरियल अप टू 1 बाई n प्लस 3 फैक्टोरियल, है ना। तो n वाले टर्म्स तो आएंगे ही नहीं, तो 4 फैक्टोरियल, तो बचा क्या 1 बाई 1 फैक्टोरियल 1 बाई 2 फैक्टोरियल 1 बाई 3 फैक्टोरियल, तो आंसर यहाँ लिखता हूँ 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल, जो कि हुआ 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 6 विच इज इक्वल टू 10 बाई 6, और आंसर हुआ 5 बाई 3, ऑप्शन नंबर 4 5 बाई 3। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं,
जिसमें दिया हुआ है हमें A1 A2 अप टू A2024 बी ए AP और सच दैट A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 इज इक्वल टू 2233। तो फिर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A2024 इज इक्वल टू, तो फिर हमें एक टर्म AP की एक प्रॉपर्टी होती है ना, सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम एंड आर इक्वल, मतलब कि A1 प्लस A2024 अगर हम लोग 5 बोल दे, चलो 5 बोल देते हैं, तो फिर A2 प्लस A2023 भी 5 ही होगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है AP की, सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम लास्ट एंड द फर्स्ट अगर इक्वल है तो उनका सम एक ही होता है, ठीक है। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि A1 और A2024 का एक पेयर बनेगा, A5 और A2020 का एक पेयर बनेगा, A10 और A2015 का एक पेयर बनेगा, ठीक है। तो ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे, 2024 से 1 520, तो ऐसे हम लोग को 203 पेयर्स मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि 203 टाइम्स A1 प्लस A2024 इज इक्वल टू 2233, और ये क्या हुआ 2023D ना, तो 2A प्लस 2023D इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है कि हमें सिग्मा AI निकालना है, मतलब वो A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा 2024/2 प्लस सॉरी इंटू 2A प्लस 2023D, और ये हमें कितना दिया हुआ है 11, तो इसका आंसर क्या हुआ 1012 इंटू 11, जो कि हो गया 11132। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 11132। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस 3 से क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।